आपका सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी में कुत्तों को पकड़ने का आदेश क्यों दिया? नीचे संक्षेप में स्पष्ट और हिंदी में समझाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या, क्यों और कैसे? 1. क्या आदेश था? दिनांक 11 अगस्त 2025। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आदि में सभी आवारा स्ट्रे कुत्तों को 6-8 सप्ताह के भीतर पकड़कर स्थायी रूप से शरण केंद्रों, शेल्टर्स में रखने का निर्देश दिया। ये कुत्ते वापस सड़क पर नहीं छोड़े जाएंगे। शरण केंद्रों में इन्हें स्टेरिलाइज, टीकाकरण, डीवॉर्मिंग आदि प्रक्रियाओं से गुजारा जाएगा। 4 घंटे के अंदर कुत्ते के किसी हमले या काटे जाने की सूचना मिलने पर उसे पकड़ने के लिए हेल्पलाइन बनाई जाए। 2. क्यों यह आदेश आया? स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरा। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने के लगभग 2000 मामले प्रतिदिन होते हैं। 2024 में पूरे भारत में 37 लाख से अधिक काटे गए मामले थे, जिनमें दिल्ली अकेले 25,000 से ऊपर था। रेबीज एक अत्यधिक घातक बीमारी है जिसमें इंसान के मरने की आशंका बहुत अधिक होती है। कोर्ट ने यह माना कि एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम, जो कुत्तों को स्टेरिलाइज कर उसी जगह छोड़ने का निर्देश देते हैं, अपर्याप्त और असंगत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फॉरगेट द रूल्स, फेस रियलिटी, यानी असलियत को समझो। अदालत का दृष्टिकोण था कि मानव जीवन और सुरक्षा, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और दृष्टिहीनों सहित उनकी स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) और जीवन, आर्टिकल 21 की रक्षा सर्वोपरि है। 3. कानूनी आधार क्या है? संविधान, आर्टिकल्स 18 और 21 मानवों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। जनस्वास्थ्य और स्थानीय कानून, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 47 और स्थानीय नगर निगम कानून नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। अदालत ने पाया कि पिछले 2 दशकों से स्थानीय संस्थाओं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस आदि की निष्क्रियता और कमीशन की वजह से आवारा कुत्तों का जनसंख्या और काटने का संकट बढ़ता रहा है, जिसे इस उपाय के माध्यम से अब रोका जाना चाहिए। 4. क्या इस पर विरोध भी हुआ? पशु अधिकारवादी, एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट मानते हैं कि एबीसी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये आदेश ज्यादा कठोर है और भारत में कुत्तों की संख्या लाखों में है, ऐसी व्यवस्था संभव नहीं। अबला परिषद, पैता और FIAPO ने इस योजना को अमानवीय और अनुपालन भंग करने वाला बताया। उन्हें डर है कि सड़क पर फिर से अधिक कुत्ते आ जाएंगे। वैक्यूम इफेक्ट और आश्रय केंद्रों में भीड़ की वजह से रोग फैल सकते हैं। RS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुत्तों को आश्रय में बसाना नहीं, बल्कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्यात्मक उपाय जैसे स्टेरिलाइजेशन बेहतर समाधान है। निष्कर्ष, हिंदी में सरल उत्तर। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्देश मानव सुरक्षा और जनस्वास्थ्य के हित में आवारा कुत्तों से उत्पन्न कानूनी और सामाजिक संकट को रोकने के लिए दिया। अदालत ने पाया कि पारंपरिक एबीसी नियमों को लागू करना अपर्याप्त रहा है, जिससे सड़क पर कुत्तों द्वारा काटे जाने और रेबीज जैसी घातक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इसलिए अदालत ने कोई कुत्ता वापस सड़क पर नहीं होने और उचित शरण और देखभाल सुनिश्चित करने के साथ स्थायी समाधान को प्राथमिकता दी है। यदि आप चाहें तो मैं इस मुद्दे पर और गहराई में, जैसे तुलनात्मक वैश्विक मॉडल, कानूनी आलोचना या मानवीय समाधान भी जानकारी प्रदान कर सकता हूं।